अगर आपको अंदर वीडियोग्राफी करनी है तो भाई 5900 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए ये है मेट्रो कोलकाता, बिल्कुल दिल्ली जैसी फीलिंग आ रही है। ये सारा का सारा विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा ग्राउंड है, ये देखिए आप, पूरा का पूरा वहाँ से मेन एंट्री होगी। और ये तो मैंने उसमें देखी थी क्या बोलते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में भी ऐसा ही कुछ था। मराठा लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे इसका। यही है वो, इसी के दिमाग की उपज है ये सारी कुछ जो ये आप देख रहे हैं ना ये। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपको कहा था ना दोस्तों मुझे कोलकाता आना है, तो मैं कोलकाता आ चुका हूँ। मैं इस टाइम हूँ बड़ा नगर मेट्रो स्टेशन पे और मुझे जाना है इंडियन म्यूज़ियम। तो एस्प्लेनेड की मैं यहाँ से टिकट लूँगा जो एरिया पड़ता है, और उसके बाद हम इंडियन म्यूज़ियम पहुँचते हैं। और इंडियन म्यूज़ियम के बाद मुझे आज विक्टोरियल मेमोरियल भी एक्सप्लोर करना है। तो ये आप देखिए, ये है कोलकाता का नज़ारा। और मैं ही बस यहाँ से अंदर चलता हूँ टिकट लेने के लिए। सामने देख रहे हैं आप, वहाँ से एंट्री होगी बड़ा नगर मेट्रो स्टेशन की। अलग एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों, पता नहीं कैसी है भाई दिल्ली मेट्रो में। तो ऑफकोर्स मैं घूम आई हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ ऑफकोर्स यार। अब कैसी होने वाली कोलकाता मेट्रो, ये अंदर जाके पता लगने वाला है। तो आज हम दो ही चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, एक तो विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन म्यूज़ियम। बाकी देखते हैं, एक मार्केट और मुझे पता लगी है जहाँ पर इत्र बहुत अच्छे मिलते हैं, तो थोड़ी सी इत्र की शॉपिंग भी करेंगे। फिर बढ़ेंगे आए, क्या करते हैं एक्सप्लोर, कहाँ घूमेंगे कोलकाता में। दोस्तों देखो, टिकट जैसे दिल्ली में मिलता है ना वैसे ही है यहाँ पर भी। और ये पूरा मेट्रो स्टेशन है पूरा, आप देखो पीछे से। देखो दोस्तों, ये है टिकट जैसे दिल्ली में मिलती है ना वैसे ही। दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे तो पता ही नहीं लग रहा। अब भैया ने बताया कि टूवर्ड्स कवि सुभाष जाना है पार्क स्ट्रीट के लिए। पूछ लेंगे, नहीं तो मैम ये पार्क स्ट्रीट के लिए यहीं से ही है। ओके दोस्तों देखिए, ये है मेट्रो कोलकाता, बिल्कुल दिल्ली जैसी फीलिंग आ रही है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है, दिल्ली जैसा ही है। तो यहाँ से हम निकलेंगे अभी इस तरफ पार्क स्ट्रीट के लिए, और वहाँ पहुँचकर मैं आपको इंडियन म्यूज़ियम, इम्पीरियल म्यूज़ियम ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम पहले हुआ करता था इंडिपेंडेंस से पहले, वो घुमाने वाला हूँ। दोस्तों हम आ गए हैं मेट्रो से बाहर, और ये देखिए कोलकाता की रोड का नज़ारा। ये मेट्रो गेट नंबर पार्क स्ट्रीट, यहाँ से गेट नंबर 1 है ये, यहाँ से एग्ज़िट किया है मैंने। और जो म्यूज़ियम जाना, भैया म्यूज़ियम कितनी दूर है यहाँ से? म्यूज़ियम सामने बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे म्यूज़ियम आ जाएगा। ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये है जवाहरलाल नेहरू रोड। दोस्तों दिल्ली और कोलकाता में ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा, अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा ही रहा है। बाकी ये जो म्यूज़ियम है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पुराना है। 1814 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मगर उससे पहले इसकी नींव रखी जा चुकी थी सर विलियम जोन्स द्वारा। उन्होंने प्लानिंग की थी इसको बनाने की, मतलब एक तरीके से आइडिया दिया था। उसके बाद बनते पूरा तैयार होने में, पूरा स्टार्ट होने में 1814 का समय लग गया। 1814 में पूरा तरीके से इसको इस्टेब्लिश करके ओपन कर दिया गया, और तब से अभी तक लोगों दोस्तों लगातार ये चल रहा है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इंडियन म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं, जो अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे वीडियो बनाने के लिए शायद चार्जेस भी लगते हैं एक्स्ट्रा, तो वो चार्जेस देने के बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। यह दोस्तों नज़ारा ये है, ऊपर फ्लाईओवर देखो आप, कितना बढ़िया, दिल्ली की याद आ जाएगी आपको फ्लाईओवर देख करके। ये है शायद बिल्डिंग। दोस्तों इंडियन म्यूज़ियम हम घूम के आ गए हैं, बट अंदर मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाया क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था। अगर आपको अंदर वीडियोग्राफी करनी है तो भाई 5900 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा अमाउंट है यार। छोटा मोटा, हाँ मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ ले ली है, वो आप देख लेना, वीडियो में मैं लगा दूँगा। दोस्तों इस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें थीं, तो इसीलिए सभी की फ़ोटो खींचना पॉसिबल नहीं था। मैंने कुछ ही चीज़ों की फ़ोटो ली है, जिसको देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें एंटीक हैं। जैसे कि यहाँ पर पुराने समय में जो जानवर हुआ करते थे, जो अब लुप्त हो चुके हैं, उनकी भी फॉसिल्स रखे हुए हैं। और एंटीक स्टैचूज़ हैं, मूर्तियाँ हैं जो कभी खुदाई में निकली थी।
और पुराने सिक्के जो राजा महाराजों के टाइम में इस्तेमाल किए जाते थे, और कई तरह के पत्थर, खनिज पदार्थ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। साथ साथ दोस्तों पेंटिंग जो इतनी बारीकी से की गई है, जैसे कि आपको अगर आप उस पेंटिंग को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फ़ोटोग्राफ देख रहे हो। तो काफ़ी कुछ था दोस्तों, तो सभी को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको रियल में एक्सपीरियंस लेना है तो आपको इस म्यूज़ियम को देखना चाहिए कोलकाता में आकर के। मगर भाई इस म्यूज़ियम के अंदर ज़्यादातर चीज़ें एंटीक हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ। पुरानी चीज़ें हैं, फॉसिल्स हैं, पुराने समय में जो बर्तन इस्तेमाल होते थे वो हैं, जीवाश्म जिसे हम बोलते हैं वो थे, पुराने समय में जो करोड़ों साल पहले जो जानवर हुआ करते थे उनके फॉसिल्स हैं यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ, मतलब सब कुछ एंटीक टाइप, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। यही है सारा इंडियन म्यूज़ियम जितने अभी है। और यहाँ फ्रूट देखो भैया, बेर कितने के हैं दोस्तों? मैंने लिए बेर, ये देखो बहुत मीठे हैं। अंकल ने बहुत अच्छे बेर दिए मुझे। क्यों अंकल? मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ से हो? बिहार से हो। भाषा लग रही है। चलते हैं, भूख लग रही थी। ये देखो दोस्तों नज़ारे कोलकाता शहर के। मुझे यहाँ सीधा जाना है बिल्कुल। मगर भाई बेर बहुत मीठे हैं। यहाँ से मुझे 15-20 मिनट लेंगे पहुँचने में। पूरा चौक है दोस्तों। कोलकाता में भी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, ये बात तो है। अगर कोलकाता मुँह में है, अगर कोलकाता को और ज़्यादा डेवलप किया होता, कोलकाता में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। तो भाई कोलकाता कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता अगर ढंग से उसकी डेवलपमेंट की होती तो। दोस्तों मैंने इतने मीठे बेर नहीं खाए अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता था कोलकाता में फ्रूट मिलते ही नहीं है, बट अब ये मेरी जो धारणा है ना, सोच गलत हो गई है। क्योंकि भाई बेर बहुत मीठे हैं। हालांकि दिल्ली में मिल जाते हैं, मगर यहाँ की बात, बेर के स्वाद, टेस्ट की अलग बात है। दोस्तों आने ही वाला है, बस यहाँ हम शायद इससे अगले टर्न लेंगे और हमें सीधा जाना है। दोस्तों ये लोकेशन थोड़ी पॉश है। यहाँ पर यूएस कॉन्सुलेट के ऑफिस भी हैं, डिप्लोमेट्स के ऑफिस भी हैं। और बेर खा के थोड़ा पेट में ना अब राहत मिले। भूख लग रही थी मुझे बड़ी तेज़। मुझे अभी 9 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। दोस्तों पीछे गए थे हम, पीछे से एंट्री हमने करी थी, मतलब मेन जहाँ था एंट्री जो बता रहा था मुझे गूगल मैप, बट वहाँ से मना कर दिया। यहाँ से बोल रहे हैं यहाँ से है मेन एंट्री। ये सारा का सारा विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा ग्राउंड है। ये देखिए आप, पूरा का पूरा वहाँ से मेन एंट्री होगी। और दोस्तों पूरा ग्राउंड जो पार्क है ना, ये 64 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों ये आ गए हम विक्टोरिया मेमोरियल। देखिए आप सामने से नज़ारा, क्या एकदम मस्त आर्किटेक्चर लगता है ना। तो टिकट ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि 4 साढ़े 4 तक ये एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है। फटाफट टिकट लेते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये हो गई कि मेरा कैमरा जमा नहीं किया। क्लॉक रूम में मैंने अपना सामान जमा करवा दिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गई। और मैंने म्यूज़ियम की और गार्डन की टिकट ली है, वो मुझे पड़ी है सिर्फ 50 रुपये। और भाई मैं इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि मेरा जो ये जो एक्शन कैमरा ना, उसकी स्टिक ले ली और कैमरा मुझे दे दिया। ये सबसे बढ़िया किया। और ये देखिए पार्क दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था ना, पार्क ये 64 एकड़ में बसा हुआ है। और सामने इसी के अंदर म्यूज़ियम भी है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत हिस्ट्री की। इसकी हिस्ट्री क्या कहती है? इसकी हिस्ट्री ये है कि दोस्तों 1906 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। वो 1921 में इसको बना के कंप्लीट तैयार कर लिया गया था। बट उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, ये सारी सोच उन्हीं की थी। फाउंडर वही हैं इस म्यूज़ियम के, इस विक्टोरिया मेमोरियल के। उन्होंने ही महारानी विक्टोरिया की याद में इसको बनवाया। मगर वो आर्किटेक्ट नहीं थे, आर्किटेक्ट थे विलियम एमर्सन। और उनके साथ जो सहयोगी आर्किटेक्ट थे वो थे विंसेंट ऐश। दोनों ने मिलके इसकी पूरी डिज़ाइनिंग की, इसका पूरा आर्किटेक्चर तैयार किया। और भाई
इस बिल्डिंग को तैयार कर दिया। दोस्तों इस बिल्डिंग में ना मुगलई मतलब मुग़ल आर्किटेक्ट, पर्शियन आर्किटेक्ट, इंडियन आर्किटेक्ट और साउथ का जो अपना साउथ इंडिया का आर्किटेक्ट है वो सब मिक्सअप है। और भाई देख करके बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी जो मार्बल इस्तेमाल की गई है दोस्तों, मकरन मार्बल का इसका इसमें बनाने में इस्तेमाल किया। मकरन मार्बल जो होता है थोड़ा सा सफ़ेद होता है और देखने में अच्छा भी लगता है। तो ताजमहल है ना शायद इसी मार्बल से बनाया गया था, ताजमहल भी। और ये पूरा का पूरा ग्राउंड देखो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो विक्टोरिया मेमोरियल ना ये पहले ही बन के तैयार हो जाता, मगर लॉर्ड कर्जन को 1905 में वापस जाना पड़ा इंग्लैंड, तो इस चीज़ में काफ़ी डिले हो गया इस काम में। मगर ये भी कहा जाता है दोस्तों, जब इसकी आर्किटेक्ट जिसको बनाया जा रहा था ना, तो उस समय बनते वक्त ही जॉर्ज फिफ्थ ने कोलकाता की राजधानी को शिफ्ट करके न्यू दिल्ली कर दिया था। इस बारे में अगर आपको पता हो तो बताओ। जॉर्ज पंचम यानी जॉर्ज फिफ्थ थे एम्परर ऑफ इंडिया, उस समय के राजा ही कह सकते हैं, जो पूरे इंडिया को देखते थे इंग्लैंड में बैठ करके। और ये देखिए दोस्तों बेहतरीन आर्किटेक्ट, गजब का भाई आर्किटेक्ट है। सबसे खूबसूरत तो भाई इसकी उसकी ऊपर की बनावट लगती है मेरे को, जो गुम्मत है ना, गुम्मत बहुत बढ़िया है दोस्तों। बिल्डिंग सामने देखो कितनी शानदार लग रही है। कोलकाता में भी ऐसी बिल्डिंग है यार, यकीन नहीं आता। दोस्तों इस विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम के अंदर ना 25 गैलरी है, उसमें अलग अलग तरह की शेक्सपियर्स की बुक्स भी हैं और क्या बोलते हैं ठुमरीज म्यूज़िक की बुक्स हैं। मतलब काफ़ी पुरानी चीज़ ये इसके अंदर रखी हुई है गैलरीज़ के अंदर। और ऑफ कोर्स क्वीन विक्टोरिया के बारे में भी दिखाया गया है, बताया गया है। अरे यार। और दोस्तों क्वीन विक्टोरिया की पर्सनल लाइफ, मतलब जो उनके हस्बैंड थे प्रिंस एल्बर्ट और जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनके साथ ही कई फ़ोटोज़ इसके अंदर एग्जिबिट की हुई है। मतलब थोड़ी पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। मतलब मकसद ये था जो लॉर्ड कर्जन का कि भाई जब यहाँ से, वैसे तो उनको पता नहीं था कि भाई वो यहाँ से चले भी जाएंगे, बट उनका मकसद ये था कि भाई जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसको लोग याद करें, उसको ये लोग याद रखें। तो उसी के तर्ज पे ये एक तरीके से यादगार के तौर पे बनाया गया भाई कि उनके भी यहाँ पर रानियाँ हुआ करती थी, पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया, उसको प्रोपोगेट करने का मकसद रहा उनका, लॉर्ड कर्जन का। और भाई आपको बता दूँ जो गुम्मत आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये गुम्मत की जो इसको बनाया था वो था विंसेंट एश, जो उनके सहयोगी थे विलियम एमर्सन के, उनके जो सहयोगी आर्किटेक्टर थे, उन्होंने ही इस चीज़ को डिज़ाइन किया था। बाकी मेन डिज़ाइनिंग तो भाई विलियम एमर्सन की ही थी। अब यहाँ से एंट्री करते हैं हम। दोस्तों हमने एंट्री ले लिया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, मतलब म्यूज़ियम में। ये देखिए उस समय बन रहा था, ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी विक्टोरिया मेमोरियल निर्माण। भाई साहब गजब। ये सारी कंस्ट्रक्शन की पिक्स हैं पुरानी जितनी भी हैं सारी की सारी। ये है जॉर्ज पंचम, देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने ही कोलकाता जो हिंदुस्तान की कैपिटल थी वो शिफ्ट करके न्यू दिल्ली कर दिया था। इसी दौरान बनते वक्त जब ये बन रहा था, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये जैकेट ही तात्या टोपे की, तोप, ओ सॉरी तोप नहीं, बंदूक, करवाइन कैवलरी, अंग्रेज़ों के समय की जो एक गन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, गन ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंदूक, हाँ गनी है। बारूद का केस में गोला भर के, जैसे जो आपने फिल्मों में देखा होगा, छोटी छोटी गोलियों से भर करके मारी जाती थी फिल्मों में, वो उसी टाइप की एक गन है। और पेंटिंग देखो दोस्तों, ये ताजमहल की पेंटिंग, सब पुरानी है, एंटीक है, नई नहीं है कुछ भी। भाई साहब कितनी खूबसूरत लग रही है पेंटिंग, देखो आप। और भाई ये महाराजा की, हमारे जो उस टाइम पे महाराजा लोग अंग्रेज़ों के साथ मिल करके शासन करते थे। ये है लाल किले की फ़ोटो, तो पियानो होगा ये शायद उस समय का पुराना। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊँ दोस्तों, सब ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों के समय पे राजशाही चलती थी, अलग अलग स्टेटों के राजा हुआ करते थे, वो अपने स्टेट में शासन किया करते थे।
और ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से शासन कर लिया था, पूरा हुक्म चलता था नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊं दोस्तों, 1901 में रानी विक्टोरिया की डेथ हो गई थी और जो पहला पत्थर रखा था वो वेल्स के राजकुमार जॉर्ज ने रखा था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना कई बार, जो पहला पत्थर रखते हैं उसके बाद अपने निर्माण कार्य शुरू करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। और आप ये देखिए कितना शानदार आर्किटेक्चर है, सामने से ऊपर से देखिए भाई साहब, ये गुम्बद तो भाई एक नंबर चीज़ लगती है मुझे। फेस्टिवल और ये पुराने समय के जो हथियार आप देखो दोस्तों, तलवार, नागदाउस, बादशाह, भाला, पेशरो, और ये कुट्टी, ये मारा, महराता स्वॉर्ड और ये तो मैंने उसमें देखी थी क्या बोलते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ में भी ऐसा ही कुछ था। मराठा लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे इसका। और पुराने समय की देखो चेयर दोस्तों, अंग्रेज़ों की टाइम ही कह सकते हैं दोस्तों। और हथियार हमारे राजा महाराजाओं के, अंग्रेज़ लोग भी करते थे। शील्ड है, स्वॉर्ड अलग अलग तरह की। भाई साहब सर विल्सन, ये मुझे पता नहीं कौन है भाई। और ये अंग्रेज़ों के टाइम की तोप, एंटीक चीज़ें देखने में ना मज़ा ही अलग आता है यार दोस्तों। ये है फ्रेंच गन, फ्रांस की तोप, क्लिव की फ़ोटो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक और फ्रेंच गन, और ये देखो दोस्तों तलवार, शाही तलवारें, छुरी भाई कितनी लंबी होती थी। ये हो गई शील्ड, और ये भाई गन लंबी लंबी, ये तो आपने काफ़ी बार फिल्मों में भी देखी होगी। ये देखो ये भी है लंबी लंबी गन, इसमें बारूद भर के इसको चलाया जाता था दोस्तों। ये अलग अलग तरह की पेंटिंग्स, सब पुरानी है, सब पुरानी है। ये थोड़ी सी खुला हो गया, ज़्यादा खुलेपन की फोटो। ये पूरी आर्ट एग्जीबिशन समझ लो इस तरीके से, पेंटिंग से एग्जीबिशन, छोटी सी गैलरी बना रखी है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, 1947 के बाद कोलकाता गैलरीज में ऐड करी गई, जिसमें कोलकाता के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, जो लोकल चीज़ें वो चीज़ें दिखाई गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलकाता गैलरी पहले ऐड नहीं थी, और होना भी चाहिए भाई, कोलकाता के अंदर है। और आर्मरी, ये देखिए दोस्तों, शील्ड, ये स्टील की है शील्ड, ये भी शील्ड है दोस्तों। ये गैलरी आप देख रहे हैं, ये गैलरी, ये जो गैलरी है, ये हैं सब रिफॉर्मर्स की गैलरी, ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर्स, जिन्होंने समाज में सुधार किए। ये केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, भीमराव अम्बेडकर तो है, इनको भी मैं ध्यान में आ रहा है नाम, ये शायद वो है, नाम याद नहीं आ रहा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, खुदीराम बोस, मौलाना आज़ाद, और भाई ये देखो अंग्रेज़ों की टाइम की तोप एक और आई, पूरा ब्रास की बनी हुई है। देखो क्या चीज़ है, ब्रास गन, देखा लिखा ना, ब्रास गन बिलोंग्स टू महाराजा कृष्ण चंद्र रॉय। लोहा और ब्रास मिक्स है इसमें। पुराने समय के जो मेटल होते थे ना भाई साहब, चलते थे, उनमें जंग नहीं लगता था। बनाने के तरीके पर डिपेंड करता था ना कि कैसे उसको मिक्स किया गया मेटल को, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये है गोपाल कृष्ण गोखले। चलो चलते हैं आगे। और दोस्तों ये है सामने जो आप देख रहे हो स्टैचू, ये है क्वीन विक्टोरिया, फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। देखा जाए तो दोस्तों एग्ज़िट नहीं करेंगे हम, मैंने पूछा यहाँ पर सिक्योरिटी जो हमारी लेडी हैं, और देखो क्लोजिंग टाइम देखो दोस्तों 5:55 से बंद हो जाता है। तो कभी भी आप आएँ क्वीन विक्टोरिया तो इस बात का ध्यान रखिए कि 6 बजे के आसपास ये जो म्यूज़ियम है बंद हो जाता है। सुबह 11 बजे खुलता है
तो उसके बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे भी हम फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं ऊपर। मुझे लगा था फर्स्ट फ्लोर नहीं है, बट फर्स्ट फ्लोर पे ही बनाया है भाई। 25 गैलरीज हैं देखो ऊपर का भी। ये है ऊपर का नज़ारा म्यूज़ियम का। चलो अंदर चलते हैं यार। प्रोजेक्टर चल रहा है सामने, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। इसमें वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने मदद करी आज़ादी दिलाने में, उनके बारे में बताया हुआ है। एक और गन दोस्तों अंग्रेज़ों की, वो बड़ा शानदार लग रहा है भाई साहब। ये चीज़ चलती रहनी चाहिए। यंग जनरेशन में बूस्टअप मिलता है। और वो क्या चीज़ है यार? अच्छा ये थोड़ा सा LCD स्क्रीन की तरफ तौर पे दिखाया हुआ है। ये जो थे ना, ये था मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल के ही फ्रीडम फाइटर रहे थे, उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारी दी हुई है। ये देखो, मैंने कहा ना आपको, श्री अरबिंदो घोष अलीपुर जो, इसमें ये क्या था, ये मुकदमा अलीपुर बम मुकदमा। अच्छा, ये शायद वही केस रहा होगा जिसमें, हाँ देखा ना, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सज़ा सुनाई थी इनको। भाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए भाई जान दी है। वैसे काफ़ी हद तक जो फ्रीडम फाइटर थे ना, वो वेस्ट बंगाल से बहुत सारे बिलोंग करते थे, बहुत सारे। एक और ये चल रहा है प्रोजेक्टर, स्क्रीन ही है तो शायद, प्रोजेक्टर नहीं है। अशफाकुल्ला खान, राज बेहरी रू, बॉस, सुचिंद्रा नाथ सान्याल, ये भी केस के बारे में बताया जिसमें इनको फांसी मिली थी। ये राम प्रसाद बिस्मिल। और आर्मरी होगी देखो इसमें भी। अच्छा, न्यूज़पेपर था उस टाइम का, द ट्रिब्यून, सर माइकल बेयर शॉट डेड। देखा, जितने अंग्रेज़ थे ना भाई साहब, उनको दबा के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पिलाया दबा के, मारा दबा के, फिर भगाया भी है यहाँ से। गांधी के चरखे से आज़ादी नहीं मिली दोस्तों, मिली है भगत सिंह से। भगत सिंह जैसे सोच रखने वाले जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे ना, फ्रीडम फाइटर थे, उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। देखो आज़ाद हिंद फौज, तो फाउंडर थे ये थे सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह। इसकी इनके ऊपर तो फिल्म भी बनी है। ये दोस्तों हमारे वीर सावरकर, जिसके बारे में कई लोग भरा भुला भी कहते हैं, गलत बातें ही बोलते हैं, बट गलत है भाई। ये हो गई आर्म्स, बंदूक उस समय की, फॉर शॉट और बॉल। भाई साहब, ये श्री चंद्रपाल, इनके बारे में डिटेल। यह जतेंद्र नाथ मुखर्जी। मैंने कहा था दोस्तों, ये मुझे लगता है कोलकाता गैलरी है, जिसको मैंने आपको बताया था 1947 में इसको जोड़ा गया इसी विक्टोरिया मेमोरियल में। ये वही गैलरी है। बाकी और देखो आप, ये एक प्रोजेक्टर चल रहा है, 1914 वर्ल्ड वॉर, उस समय की आर्मरी, गन, स्मॉल गन विद बुलेट्स। पिस्टल। दोस्तों एग्ज़िट करते करते मेरी पड़ी नज़र स्टैचू पर। ये है लॉर्ड कर्जन, ये देखिए, यही है वो, इसी के दिमाग की उपज है ये सारी कुछ जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वो क्या बोलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, इसी बंदे की दिमाग की उपज है। अब खैर यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, अपना बैग लेते हैं और निकलते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल से निकल चुके हैं और मैंने करी है बाइक हायर की है, और यहाँ से हम चल दिए भैया के साथ आज कोलकाता दर्शन करने के लिए, एक्सप्लोर करेंगे और उत्तर मार्केट जाएंगे। भैया कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। कितना समय लगेगा?
15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स टू गो देयर। भाई पहली बार कलकत्ता की बाइक पे पीछे बैठा हूँ, पहली बात तो मैं पहली बार ही बैठा हूँ यार। तो हमेशा गाड़ी वगैरह करते हैं हायर, मगर अकेले के लिए तो सबसे बेस्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ही भाई फुल रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि ये जो एरिया है ना पूरा वीआईपी एरिया है भाई। यहाँ पर आप कुछ गड़बड़ कर दोगे तो पुलिस वाले मामा खड़े पकड़ लेंगे, चालान काट देंगे आपका। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें और फुल सड़क के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। भैया भी बिल्कुल आराम चला रहे हैं, एहतियात बरतते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। और भाई रोड देखो आप, कोलकाता की रोड भाई गजब एकदम। ये पार्क स्ट्रीट एरिया भैया पूरा नहीं, ये धर्मतला एरिया, ये धर्मतला। हाँ ईडन गार्डन मिलेगा। अच्छा हाँ, ईडन गार्डन से याद आया दोस्त, आज तो मैच है, आईपीएल शुरू होने वाला है। इस चक्कर में हो सकता है हमें जाम भी मिले। अगर देखते हैं भैया कहाँ से हमें ले जाते हैं, गलियों में से घुसा के एकदम, और हम जल्दी पहुँच जाएंगे। दोस्तों फुल इंजॉय आ रहा, मजा आ रहा भाई, ट्रैफिक नहीं है। वैसे इस रोड पर अरे मार्केट से कौन सी मार्केट बोलते हैं भैया जहाँ हम जा रहे हैं अभी? वहाँ एक मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे इत्र मिलते हैं, परफ्यूम। जकरिया स्ट्रीट, जकरिया स्ट्रीट। अच्छा हैंडमेड परफ्यूम मिलता है, वो बना के देगा आपको। अच्छा हैंडमेड परफ्यूम, वाह वाह, इत्री हो गया ना वो, तो इत्र में ही आ गया। हैंडमेड तो इत्री हो गया। अच्छा कोलकाता की मार्केट इत्र मार्केट के लिए बड़ी फेमस है, मतलब कोलकाता बहुत फेमस है। तो वैसे भोपाल भी है, मैं भोपाल गया था, वहाँ से भी मैं लिया था इत्र, बड़ा बहुत शानदार दिया। घर भी ले सकते हैं, लेके देखिएगा, आपको जो फ्रेग्रेंस पसंद है आप दीजिएगा, वो बना के दे देगा। हाँ फिर तो मज़ा आ जाएगा। और कॉस्ट कैसा सही रहता है, रीजनेबल रहता है? चलो बढ़िया है। 2-3 अलग अलग हम फ्रेगरेंस टेस्ट करेंगे। अच्छा एक फ्रेगरेंस बड़ी फेमस है यार, वो दुबई की है, जन्नत है फिरदौस। अगर मिल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाए। बहुत ये भी एक स्मारक सा बनाया हुआ है, कोलकाता सही है, बढ़िया। वो आ गया ईडन गार्डन आ गया दोस्तों, देखो आप ईडन गार्डन सामने। भाई अब मैच की तैयारी चल रही है, सुबह तो बरसात हो गई थी, तो वैसे मैच तो पोस्टपोन नहीं हुआ है, क्या होगा अभी पूरा हिसाब आएगा पार्किंग का। हाँ चालू हो गया। कितने बजे से मैच चालू है भैया? मतलब सब खिलाड़ी तो हाँ शुरुआत पूरी पार्किंग देखो भैया, खचाखच शुरुआत हो गई है। ये भी कार पार्किंग है, बहुत बुकिंग काउंटर है। हमारे बुकिंग काउंटर है भाई। ईडन गार्डन भी ना बहुत बड़ा स्टेडियम है यार, बहुत बड़ा। हमारे हिंदुस्तान का बड़े अच्छे स्टेडियम में आता है ईडन गार्डन, कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं है। इवन फिरोज शाह कोटा दिल्ली की से का बड़ा है ये। दोस्तों देखिए KFC दास भैया बता रहे हैं बहुत ही नामी दुकान है मिठाइयों की। वैसे मुझे मिठाई चाहिए कि यहाँ का संदेश बड़ा फेमस है कोलकाता का, रसगुल्ला है ना, और रसगुल्ला मेरी जान। बढ़िया मिठाई के मामले भाई कोलकाता कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये पूरी मार्केट है भाई। बिल्डिंग देखो आप, क्या शानदार पुरानी एंटीक बिल्डिंग है। ये देखो भाई साहब गजब एकदम। अमिताभ बच्चन का कोई भी पार्टी होता है उधर से ही रसगुल्ला जाता है। अच्छा जी, हाँ मतलब इतनी फेमस दुकान। अच्छा ये जगह पे तो मैं आया हूँ यार, पहले यहाँ पर मैं आया हूँ इस जगह पे। ये पॉश इलाका है काफ़ी। आजा पूरी क्राउडेड मार्केट है, देखो आप। अच्छा पीछे नीचे भी देखो ट्रैक लगा रखे हैं ट्रेन के। ट्रेन पता नहीं यहाँ से गुजरती नहीं गुजरती भाई, इतनी भीड़ में कैसे गुजरेगी ट्रेन। फुल मार्केट है दोस्तों। बड़े शहर में कोई ना कोई ऐसी बड़ी मार्केट ज़रूर होती है। भैया बता रहे थे शायद 100 मीटर चलना पड़ेगा आगे, उसके बाद इत्र की मार्केट शुरू हो जाएगी। भाई भीड़ देखो, भीड़ गजब की भीड़ है, पूरा जाम है लगा हुआ है, फंसे हुए बिल्कुल। पैदल चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है भाई, भीड़ ज़बरदस्त है। ये यहाँ पूछते हैं भैया इत्र दिखाएंगे? दोस्तों ये है इत्र की। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी मार्केट दुकानें हैं, मगर भैया हमें दिखा रहे हैं एक से बढ़कर एक इत्र। भैया एक इत्र का नाम होता है जन्नत फिरदौस है, हाँ वो दिखाओ आप। ये जन्नत फिरदौस दोस्तों बहुत मशहूर इसकी फ्रेग्रेंस है। देखते हैं कैसी है, वैसे मैंने कभी मतलब चेक नहीं किया। बाबू कुछ क्या बात है कितने का है?
अभी छोड़ देना थोड़ा टहलने दो। भाई भीड़ जबरदस्त है यार यहाँ पर तो भाई। भैया ये जकारिया मार्केट पड़ती है ना? सकरिया स्ट्रीट आगे से राइट। और ये कौन सी मार्केट पड़ती है? आपका चित्रकूट रोड पर आता है, बड़ी मस्जिद के पास वाले एरिया। रविंद्र सरानी। अच्छा वही रोड, अच्छा वो उसी के नाम से मशहूर है ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा भैया से मोल भाव करता हूँ, मुझे समझ में आ गया है। कुछ कहना चाहते हो भाई? मिला कुछ? मिला, ले लिया? कौन सा लिया तुमने? हाँ अतन। कैसा, बढ़िया लगी खुशबू? चेक कराओ एक बार। 7 पॉइंट की तरफ इसी में लगाओ। ये भी ठीक है। हाँ फ्रूटी है। दोस्तों मैंने ले ली है बड़ी मशहूर फ्रेगरेंस जन्नत फिरदौस। बड़े दिनों से मैं सर्च कर रहा था, भैया ने मेरे को दे दी जन्नत फिरदौस। और दूसरी बताई भैया आपने? अंबरूत। और तीसरी जो दिखा रहे थे आप? जुलेखा। नाम भी भाई ऐसे हैं, गजब के नाम है यार। यहाँ किसी को लगा दो तो जगह भी नहीं बची भाई, हाथों की जगह नहीं बची हो। इतनी सारी फ्रेगनेंस जो होते हैं कंफ्यूज हो जाता है भाई माइंड, कौन सी लें कौन सी नहीं लें। दोस्तों मैंने 3 फ्रेगनेंस ले ली है, भैया ने बड़ी अंदर से निकाली अपनी खुफिया तिजोरी में से भाई सदफ। और ये ऑरेंज कलर की बोतल है भाई साहब, स्मेल करते ही मज़ा सा आ गया। थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी है तो लाइट होने के बाद ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ कहोगे भाई? रोजे रखे हुए ना। अच्छा रोजे रखे, कोई भाई बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, रोजे में कोई मना थोड़ा करते हैं। ऐसी हर दिन खुल रहे तो दोस्तों अपना तो काम पूरा हो गया, अपने को मिल गई है इत्र। अब यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ, ठीक है। मगर भाई इस मार्केट में आप जरूर आइएगा, बड़ी फेमस मार्केट है। और भाई गजब की भीड़, आप देखो इधर भी। अभी रमजान चल रहा है ना भैया, अभी रमजान का महीना। अगर रमजान का महीना नहीं होता तो भीड़ ज़्यादा होती, भीड़ कम होती। दोस्तों घर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लिया जाए मार्केट को। और भाई देखो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आज कल का दिन और है, मैं ज़्यादा घूम नहीं सकता कोलकाता। कल का दिन मैं घूम सकता हूँ सिर्फ। परसों मेरी फ़्लाइट है, मैं चला जाऊँगा दिल्ली की तरफ। और भाई ये देखो मार्केट। अच्छा खाने क्या है यहाँ पर? अच्छा चलो आगे बता हैं? आगे है चलो। अच्छा आगे है, मतलब खाने के लिए ये चीज़ जगह बड़ी फेमस है। वैसे वो भैया बता रहा था मुझे बाइक वाला कि नॉनवेज के लिए बड़ी चीज़ ये जगह बहुत फेमस है। नॉनवेज तो मैं खाता नहीं हूँ भाई। दोस्तों ये मार्केट देखते ही मुझे दिल्ली के सदर बाज़ार की याद आ गई। सेम भाई गलियाँ सेम, कुछ भी चेंज नहीं। थोक की मार्केट ज़्यादा है, होलसेल मार्केट आप ले सकते हैं यहाँ पर, कोलकाता की इजरा स्ट्रीट। दोस्तों हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली देखो, और फ्रूट भी ले रहे हैं देखो, कोलकाता के फ्रूट। भाई सेब बहुत महंगे हैं यहाँ पर यार, दिल्ली में सेब मिलता है 1 नंबर। क्या हो गया? अब यहाँ से दोस्तों हम निकलेंगे घर की तरफ, सारा काम हो गया, बहुत थकावट हो गई है तो चलता हूँ दोस्तों। इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे कर रहा हूँ। जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप करोगे सब्सक्राइब तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।